तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूं कि इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो इसमें जो मोटी बात है वो ये है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का हम लोग यूज करेंगे और यहां पर एक लॉ का यूज हुआ है। अब इस तरह के सवाल में जो मेन बातें देखी जाती है वो ये कि x अगर दोनों तरफ है तो हमें x को एक तरफ कर लेना पड़ेगा और नंबर को दूसरे तरफ कर लेना पड़ेगा। इसी क्रम में मैं यहां पर कर रहा हूं 3 टू दी पावर x को यहां पर तो डिनोमिनेटर हो गया एंड 3 टू दी पावर 243। बच्चों इसको x अपॉन 3 होल टू दी पावर x लिखा जा सकता है और ये हो गया 3 टू दी पावर 243। अब इसके बाद जो यहां पर मेन हम लोगों का टारगेट होगा वो ये होगा कि अगर बॉक्स टू दी पावर बॉक्स इज इक्वल टू स्टार टू दी पावर स्टार आ जाए तो फिर हमारा काम जो है वो बन जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर x का पावर x इक्वल टू y का पावर y हो तो वी कैन राइट x इक्वल टू y। अब यही काम जो है वो यहां पर करना है। इसके लिए दोनों तरफ का जो पावर है 1/3 मैं कर दे रहा हूं, दोनों तरफ 1/3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। ऐसा करने से होगा क्या, आइए मैं आपको दिखलाता हूं। ये x इंटू 1/3 ये x/3 आ गया और इधर में 243 मल्टीप्लाई बाय 1/3। बच्चों यहां पर x/3 को पावर x/3 यानी कि ये वाला पोर्शन जो है वो हमारा आ गया। अब यही काम हमें राइट साइड में भी कर लेना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में हम कुछ नहीं करेंगे, राइट साइड में इसको अगर हम लोग काटें तो ये 81 टाइम्स में कटेगा, यानी कि 3 का पावर 81 यहां पर हो रहा है। अब हमें यहां पर भी जो है वो स्टार टू दी पावर स्टार लाना है, यानी कि y टू दी पावर y लाना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको 3 इंटू 27 कर दे रहा हूं, कर ही सकता हूं 81 इक्वल टू 3 इंटू 27। ऐसा करने से क्या होगा, 3 का पावर 3 मैं यहां लिख दे रहा हूं और 27 को ब्रैकेट के बाहर लिख रहा हूं। एंड एज वी नो दैट कि अगर a का पावर m होल टू दी पावर n हो तो यहां पर a का पावर mn है एंड वाइस वर्सा हम लोग लिख सकते हैं ऐसा। बच्चों ऐसा करने से क्या हो रहा है, x/3 का पावर x/3 और 3 का पावर 3 जो है वो 27 का पावर 27 आ गया यहां पर। जहां पर x का पावर x इक्वल टू y का पावर y हो रहा है तो वी कैन राइट हियर x/3 इज इक्वल टू 27 और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें x इक्वल टू 27 इंटू 3 81। तो बच्चों ये जो है वो इसका आंसर हो गया।